दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, अकबर और बीरबल की कहानियां हमारे देश में सभी आयु के लोगों द्वारा पसंद की जाती है। इन कहानियों के द्वारा बीरबल की हाजिर जवाबी, बुद्धि और तेज दिमाग का पता चलता है। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों को हमने इस वीडियो के माध्यम से संग्रहित की है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। एक अशुभ चेहरा, नई मजेदार कहानी। बहुत समय पहले बादशाह अकबर के राज्य में यूसुफ नमक एक युवक रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि सभी उससे नफरत करते थे। सभी उसका मजाक उड़ाते थे और जब वह सड़क पर चलता तो सब उस पर पत्थर फेंकते थे। यूसुफ का जीवन दयनीय था। सभी सोचते थे कि वह बहुत ही बदनसीब है। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि यूसुफ के चेहरे पर एक नजर डालने से दिखाने वाले व्यक्ति पर भी बदनसीबी आ सकती है। इस प्रकार भले ही लोग यूसुफ से नफरत कराते थे, पर उसकी कहानी दूरदराज तक प्रसिद्ध थी। यह अफवाहें अकबर के कानों तक भी पहुंची। वह जांचना चाहता था कि क्या लोगों का कहना सच है। उन्होंने यूसुफ को दरबार में बुलाया और उससे विनम्रता से बात की। लेकिन उसी वक्त एक दूत ने दरबार में आकर अकबर को सूचित किया कि बेगम गंभीर रूप से बीमार हैं। उस दूत ने कहा, जहांपना, आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत रानी साहिबा के कक्ष में चले। रानी साहिबा बेहोश हो गई हैं और चिकित्सकों को इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। अकबर बेगम के पास भागे। वे पूरी दोपहर उनके बिस्तर के बगल में बैठे रहे। शाम को जब रानी साहिबा फिर से बेहतर महसूस करने लगी, तब अकबर दरबार में लौट आए। यूसुफ अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। यूसुफ को देखते ही अकबर को गुस्सा आ गया। वे गरजे, तो सारी अफवाहें सच है। तुम वास्तव में मनहूस हो। तुमने बेगम को बीमार बना दिया है। उसने जेल के पहरेदारों को यूसुफ को ले जाने का आदेश दे दिया। बेचारे यूसुफ के पास और कोई चारा नहीं था। वह जोर से चिल्लाया और पहरेदारों से छोड़ने की विनती की। बादशाह का निर्णय बहुत अनुचित था, लेकिन दरबार में कोई भी सम्राट के विरोध में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अचानक बीरबल वहां गया जहां यूसुफ खड़ा हुआ था और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यूसुफ बादशाह के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, में कैदखाने में जाने को तैयार हूं, पर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यदि मेरे चेहरे को देखकर रानी बीमार हो गई हैं, तो मेरा चेहरा आपने भी देख है, तो आप बीमार क्यों नहीं ही हुए? अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने यूसुफ को जाने दिया और खजाने में से सोने का एक थैला उसे भेंट किया। एक बार फिर दरबार में बैठे लोगों ने बीरबल के ज्ञान और बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो पूनम और दूज का चांद, नई मजेदार कहानी। एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद हैं। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं, तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तानकर बोले, हुजूर, हमारा शहंशाह तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाजकर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई।
बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है? बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे, वे तालियां पीटकर उनकी तारीफें करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी देते थे। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 बीरबल की खिचड़ी बहुत मजेदार कहानी। अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रतिबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है? यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता? वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहां पनाह,
मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं। परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्करा दिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 सोने की बाली बहुत मजेदार कहानी। एक दिन की बात है जहां पनाह अकबर के दरबार में सुबह सुबह कोई सफाई कर रहा था। वो एक फूलदान की सफाई कर रहा था। फिर अचानक वह फूलदान उसके हाथ से फिसल जाता है और टूट जाता है। सेवक फूलदान टूटने से घबरा जाता है और कहता है, या खुदा, ये क्या हो गया? ये तो जहां पनाह का सबसे पसंदीदा फूलदान था। अब जहां पनाह मुझे सजा देंगे। और वह फूलदान के टूटे हुए टुकड़े समेटकर घबराता हुआ चला जाता है। तभी वहां जहां पनाह अकबर आते हैं और अपना फूलदान न पाकर परेशान होने लगते हैं और अपने सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं, अकबर, सिपाही, यहाँ पर जो फूलदान रहा करता था वो कहाँ गया? कहीं वो फिर से तो कहीं नहीं खो गया? सिपाही, जब मैंने सेवक को सफाई करने के लिए भेजा था तब तो यही था। उस सेवक को ही पता होगा कि फूलदान कहाँ गया। अकबर, जाओ उस सेवक को बुलाकर लाओ। और सिपाही सेवक को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिपाही सेवक को बुलाकर लाता है। अकबर, सेवक, यहाँ पर जो फूलदान रखा था वो कहाँ गया? सेवक बहुत घबरा जाता है और कहता है, सेवक, जहां पनाह वो मैं फूलदान को साफ करने के लिए ले गया था। अकबर, लेकिन साफ करने के लिए फूलदान को यहां से ले जाने की क्या जरूरत थी? सेवक रोने लगता है और कहता है, सेवक, जहां पनाह वो फूलदान मुझसे गलती से टूट गया। अकबर, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम फूलदान साफ करने के लिए ले गए थे। मैं तुम्हें फूलदान टूटने के लिए तो माफ करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ नहीं करूंगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जाओ, तुम्हें सल्तनत छोड़ने की सजा देता हूं। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सेवक, जहां पनाह, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घबरा गया था। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। जहां पनाह रहें, जहां पनाह रहें। और सिपाही उसे खींचता हुआ ले गया। फिर अगले दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में ये किस्सा सुनाया। दरबार में बैठे सभी लोगों ने अकबर की इस बात की तारीफ की। वाह, जहां पनाह, आपने बहुत अच्छा किया। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग कहने लगे, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। जहां पनाह बीरबल खामोश बैठे रहते हैं। अकबर बीरबल से पूछते हैं, अकबर, बीरबल, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने कभी झूठ बोला है?
बीरबल जहां पनाह, ऐसा कोई नहीं होता जो कभी जिंदगी में झूठ न बोले। कभी न कभी तो इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी कभी इंसान इसलिए झूठ बोलता है कि हमारे सच से किसी को तकलीफ न हो। अपने आप को शर्म से बचाने के लिए भी इंसान झूठ बोलता है। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं कैसे कह दूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? अकबर, क्या क्या? मैं ये समझूं मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न झूठा है। इस सल्तनत में सभी के लिए कानून बराबर है। जाओ, तुम इस दरबार से निकल जाओ। बीरबल, लेकिन जहां पनाह, मेरी बात तो सुनिए। अकबर, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, चले जाओ। तभी बीरबल वहां से चले जाते हैं। फिर क्या था? बीरबल अब सोचने लगे कि जहां पनाह को अब कैसे समझाया जाए। फिर क्या था? बीरबल अपना दिमाग चलाने लगे और बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक गेहूं की बाली ली और सेवक को बुलाया और सेवक से कहा, बीरबल सेवक राम, ये गेहूं की बाली लो और शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो और एक ऐसी ही गेहूं की बाली सोने की बनवा कर लाओ। ध्यान रहे, गेहूं के दानों से लेकर बाली तक सभी सोने का होना चाहिए। सेवक, जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। और कुछ दिन बाद वो सोने की डाली लेकर अकबर के दरबार में गए। अकबर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में आने की? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था न? बीरबल, जहां पनाह, मैं यही किसी औहदे की हैसियत से नहीं बल्कि मैं एक नागरिक की हैसियत से आया हूँ। मैं आपको दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का बादशाह बनाना चाहता हूँ। ये देखिए सोने के गेहूं की बाली। अकबर और वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होकर उस बाली को देखते हैं। अकबर कहते हैं, अकबर, ये तो सचमुच सोने की बाली है, ये तुम्हें कहाँ मिली? बीरबल, जहां पनाह, ये कोई साधारण बाली नहीं है। ये मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी, जो बहुत कड़ी तपस्या के बाद उन्हें मिली थी। जहां पनाह, वो कोई साधारण ज्योतिष नहीं था। एक दिन वो ज्योतिष मुझे नदी के किनारे मिला और वो ज्योतिष वहां नदी के पानी के ऊपर चल रहा था, इस तरह से जिस तरह हम जमीन पर चलते हैं। अकबर हैरान होकर पूछते हैं, अकबर, अच्छा, इतने महान ज्योतिष हैं तो फिर चलो, देर कैसी है, इसे अभी खेत में बो देते हैं। बीरबल, हाँ हाँ जहां पनाह, मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। मैंने एक बहुत अच्छी जगह इसके लिए देख रखी है। हम कल सुबह इस बाली को वहां बोएंगे। अकबर, हाँ बीरबल, हम कल सुबह ही इस बाली को बोएंगे। और ये सबको बता देना कि हम ये सोने की बाली उस उपजाऊ जमीन पर बोने वाले हैं। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा सबको लेकर। फिर अगले दिन अकबर और बीरबल बहुत से लोगों के साथ उस जगह पर आते हैं। बीरबल, जहां पनाह, ये है वो जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अकबर, बीरबल, तो देरी क्या है, इस बाली को जाकर बो दो। बीरबल, मैं नहीं जहां पनाह, मैं इसे नहीं बो सकता हूं। क्योंकि इस बाली को वही बो सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। मैंने तो कई बार झूठ बोला है। आप ये काम किसी और से करवा लीजिए। अकबर वहां खड़े लोगों से पूछते हैं, अकबर, क्या आप में से कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है? वहां खड़े सभी लोग चुप रहते हैं, कोई आगे नहीं आता है। अकबर, हमें ये उम्मीद नहीं थी। बीरबल, जहां पनाह, अब आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला। आप ही इस बाली को बो दीजिए। अकबर बहुत हिचकिचाते हैं और कहते हैं, अकबर, मैं कैसे? मैंने भी कभी न कभी तो झूठ बोला है, बचपन में या फिर कभी और। बीरबल, जी जहां पनाह, मेरे कहने का भी मतलब वही था। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है, या किसी को ठेस न पहुंचे इसलिए, या फिर शर्मिंदा न होना पड़े। कभी इसलिए और कभी कभी किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। और हाँ जहां पना, मैंने वह बाली शहर के सुनार से बनवाई थी। ये मुझे किसी ज्योतिष ने नहीं दी थी।
मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। अकबर, हमें माफ कर दो बीरबल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपको निर्दोष करार करते हैं। तुम हमारे सच्चे मित्र हो, हम समझ गए बीरबल। और इस तरह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अकबर ने उस सेवक को भी माफ कर दिया जिससे वह फूलदान टूटा था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 शीशे में छाया चित्र बहुत मजेदार कहानी। दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान रहा करता था। उसके कुकृत्यों से अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु वह धनाढ्य किसी की एक न सुनता। वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानी किया करता था, परंतु ऊपर से बादशाह के भय से भलामानस बना रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। एक चित्रकार को बुलवाकर उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दी। उससे पहले ही ऐसी शर्त तय करा ली कि अगर चित्र बनाने में बार भर भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाए। दोनों की आपस में लिखा पढ़ी हो गई। वह घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने लगा। चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान के पास पहुंचा। जब उसके आने का समाचार नौकरों ने दिया तो वह अपनी सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा चितेरा दंग हो गया। उसके मुख से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं निकलत था। लाचार दूसरा चित्र फिर से बना लाने की प्रतिज्ञा कर घर लौट गया। नए स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर ले गया तो फिर उस रईस ने अपना आकार बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किया, परंतु उसकी धूर्तता के कारण कोई चित्र की उसके चेहरे से न मिल सका। अंत में चित्रकार को उसकी ठगी पर संदेह हो गया और वह उससे अपना पुरस्कार मांगा। रईस उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता। जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर पुरस्कार किस बात का लेगा। नाहक इसी विरते पर अपने को चित्रकार बतलाकर लोगों को ठगता है। सीधे यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी धूर्तता का भली भांति बदला चुकाऊंगा। गर्जे इसी प्रकार दोनों के दरमियान देर तक तू मैं हुई, फल कुछ न निकला। लाचार होकर बेचारा चित्रकार बीरबल की शरण में गया। अपना सारा समाचार कहकर बीरबल को 5 चित्रों को दिखलाया। सब बातों को देख सुनकर बीरबल ताड़ गया कि उस रईस ने इस बेचारे को ठगा है। उसको स्वरूप बदलने की विद्या हासिल है, जिस कारण इसे सहल में हो ठग लेता है। वह बोला, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया। बीरबल ने कहा, बाजार से एक अच्छा शीशा खरीद लाओ, फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। साक्षी के लिए गुप्त रूप से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उससे जाकर कहना कि इस बार मैं आपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया हूँ। जय देखने को मांगे तो वही शीशा उसके सामने रख देना। शीशा में वह अपना स्वरूप बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, कारण कि दर्पण में उसका तात्कालिक स्वरूप भाषित होगा। कई दिनों का अंतर देकर चित्रकार बाजार से एक हलब्बा शीशा खरीद लाया, फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उससे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया हूँ। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। ऐसी चोखाई की बातें दर्पण रईस के सामने रख दिया। धनाढ्य बोला, वाह क्या खूब, यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? वह चित्र दिखला जिसकी तूने अभी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका तद्रूप चित्र है। तब तो रईस के कान खड़े हो गए और वह अपनी ठगी छिपाने के लिए उससे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हैं? आपके आर्डर से मैंने बारी बारी 5 चित्र बनाकर दिखलाया, परंतु हर बार आपने नापसंद कर मुझे कोरा लौटा दिया। अब इस बार इतनी कतरव्योत कर बना लाया तो नकारने पर कटिबद्ध हुए हो। यह नहीं होने का। मेरे आपके बीच जो शर्तें पहले निश्चित हो चुकी हैं उसे पूरी कीजिए। रईस ने देखा कि यह तो अच्छी बला लेकर आया है, इसे मूर्ख बनाकर ठगना चाहिए। वह एकदम नकर गया।
तब बीरबल के गुप्तचर बोले, आपको बादशाह के पास चलना पड़ेगा। आपने इससे 6 बार चित्र बनवाया और रुपया एक भी नहीं दिया, अब तुम्हारी ठगी नहीं चलने की। रईस आंख दिखलाता हुआ उत्तर दिया, वाह अच्छे आए। तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो? तब गुप्तचरों ने अपना असली लिबास खोलकर दिखलाया। रईस का होश ठिकाने आ गया और विवश होकर चित्रकार को रुपए देने पर उतारू हुआ। मामला बढ़ चुका था, इसलिए सिपाहियों ने उसे ऐसा न करने दिया और पकड़कर बीरबल के पास ले गए। बीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था। जब वह आया तो उससे बहुतेरा प्रश्न उसी संबंध का किया, परंतु वह उन प्रश्नों का एक भी उचित उत्तर न दे सका। बीरबल ने उसे 10 मिनट में सोचकर उत्तर देने की आज्ञा दी। फिर भी कुछ न बोला। बोलता कहाँ से कहीं बालू पर भीत उठाई जा सकती है। बीरबल ने सिपाहियों को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। वे पास ही में उपस्थित थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आगे आए। कोड़ा देखते ही रईस का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लिया। बीरबल उसे कठिन दंड देकर जेल भेज दिया। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 6 बीरबल की चतुरता बहुत मजेदार कहानी। एक बार आश्विन के महीने में बीरबल बीमार पड़ा, जिस कारण महीनों दरबार में नहीं आया। एक दिन बादशाह को उसे देखने की इच्छा हुई। वह 2 कर्मचारियों के साथ उसके मकान पर गया। बीरबल बादशाह को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका कुम्हिलाया हुआ हृदय कमल कुछ खिल सा गया। ये आपस में बड़ी देर तक वार्तालाप करते रहे। न बीरबल बादशाह को छोड़ना चाहता था और न बादशाह बीरबल को ही। बातचीत में कई घंटों का समय व्यतीत हो गया। इसी बीच बीरबल को पाखाना मालूम हुआ। ऐसी विवशता के कारण वह बादशाह से कुछ देर की मोहलत लेकर बगल की एक कोठरी में पाखाना फिरने गया। इस बीच बादशाह केजी में बीरबल के बुद्धि परीक्षा की बात समाई। उसने ख्याल किया कि बीरबल महीनों से बीमार है, शायद उसकी चतुरता में कुछ कमी पड़ गई हो। जानना चाहिए कि अब यह कितना चतुर रह गया है। नौकरों द्वारा उसके पलायन के चारों पायरियों तले 4 कागज के टुकड़े रखवाकर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद बीरबल पाखाने से लौटकर आया और अपनी पलंग पर लेट रहा। बादशाह उसकी परीक्षा के अभिप्राय से इधर उधर की बातें छेड़कर उसे भुलावा देने लगा। बीरबल एक तरफ बादशाह की बातें सुनता जाता था, दूसरी तरफ किसी चीज की खोज में व्यस्त था। वह ऊपर नीचे इस प्रकार से देख रहा था मानो किसी चीज का अनुसंधान कर रहा हो। बादशाह ने उसकी उसक पुसक का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, जान पड़ता है कि यहाँ पर कुछ रक्को बदल हो गया है। वे अनजान सा मुंह बनाकर बोले, क्या रक्को बदल हुआ है? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे मालूम होता है कि या तो इस मकान की दीवार कागज भर नीचे को दब गई है व मेरी पलंग एक कागज ऊंची हो गई है। बादशाह ने कहा, हाँ, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की दशा में निर्बलता के कारण लोगों के दिमाग में तुम्हारे समान ही फितूर आ जाता है, परंतु दरअसल में वह बात ठीक नहीं रहती। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीमार हूं तो मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। बादशाह बीरबल की पहले ही सी चतुरता देखकर बड़ा प्रसन्न हुए और उससे असली भेद प्रकट कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे। 6 बीरबल ने चोर पकड़ा बिल्कुल नई मजेदार कहानी। एक अमीर व्यापारी महल के पास रहता था। एक बार उसके घर में चोरी हो गई। उसकी पत्नी के गहने चोरी हो गए। व्यापारी को शक था कि चोर उसके नौकरों में से कोई है। वह बीरबल के पास गया। उसे अपने घर में हुई चोरी और अपने शक के बारे में बताया। बीरबल व्यापारी के घर गया। उसने सब नौकरों को इकट्ठा किया और जोर से पूछा, घर से गहने किसने चुराए हैं? सभी नौकरों ने सिर हिलाकर चोरी से इनकार किया। एक पल के लिए बीरबल ने कुछ सोचा। फिर सभी नौकरों को एक जितनी लंबाई की एक एक लकड़ी दी और जोर से कहा,
असली चोर की लकड़ी कल सुबह तक अपने आप 2 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह तुम सब अपनी अपनी लकड़ी लेकर यहाँ आना। सभी नौकर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन वे सब फिर वहां इकट्ठे हो गए। बीरबल ने सबको अपनी अपनी लकड़ी दिखाने को कहा। एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने जोर से कहा, यही चोर है। जेल के दरबान उस नौकर को पकड़ कर ले गए। व्यापारी ने बीरबल से पूछा, आपने उसे कैसे पकड़ा? बीरबल ने उत्तर दिया, यहाँ आने से पहले असली चोर ने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट लिया था। उसे डर था कि उसकी लकड़ी सुबह तक 2 इंच बढ़ गई होगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ कुछ भी नहीं बचा नई कहानी। अपने सवालों के लिए प्रसिद्ध बादशाह अकबर दरबार आए तो बीरबल कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि बादशाह यह क्या पूछ रहे हैं। क्या हम लोग कोई बच्चे हैं कि इतना आसान सवाल हल नहीं कर सकेंगे? सभी दरबारियों ने एक ही जवाब दिया, हुजूर 27 में से 9 निकल जाने पर 18 बचे। यह तो सबको ही मालूम है। बादशाह मुस्कराए, फिर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। इतने में बीरबल दरबार में आ खड़े हुए। शहंशाह ने उनसे भी यही सवाल कर दिया। बीरबल जवाब में बोले, हुजूर कुछ भी नहीं बचा। बीरबल का यह जवाब सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उनके जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं दिखा तो बीरबल आगे बोले, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। 27 नक्षत्र साल भर में होते हैं। इनमें से 9 नक्षत्र जो हैं वे वर्षा ऋतु में होते हैं। यदि इन नक्षत्रों को निकाल दिया जाए तो जो बचे उनसे तो इस संसार का कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि 27 में से 9 के चले जाने पर कुछ भी नहीं बचा। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 8 कितने दिन जीना नई मजेदार कहानी। बीरबल अकबर बादशाह की हर समस्या के जवाब थे। बादशाह आए दिन उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते ही रहते थे ताकि बीरबल अपनी बुद्धि और समझ में अधिक से अधिक विकास कर सकें। बादशाह ने एक दिन एक साधु को बीरबल के पास उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अकबर बादशाह भी वेश बदलकर पास में ही एक जगह छुप गए। साधु से बीरबल के नजदीक आकर कहा, वत्स तुम बीरबल हो न? भगवान ने सपने में मुझसे कहा है कि मैं अपने जीवन भर के लिए धन तुमसे ले लूं। बीरबल साधु के ऐसा कहने पर आश्चर्य में पड़ गए और अगले ही पल समझ गए कि यह कोई ढोंगी साधु है जो मुझे ठगना चाहता है। बीरबल बोले, अच्छी बात है भगवान, मैं आज रात भगवान से सपने में यह पूछ लेता हूँ कि अब आपने और कितने दिन जीना है, तभी तो मैं तुम्हें उचित धन दे सकूंगा। साधु बीरबल का चतुरतापूर्ण जवाब सुनकर दंग रह गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पास में ही छुपे अकबर बादशाह भी बीरबल का जवाब सुन चुके थे। वह हंसते हुए बीरबल के नजदीक आ गए। बीरबल समझ गए कि यह सब बादशाह सलामत का ही किया धरा था। बादशाह अकबर बीरबल की पीठ पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बीरबल तुम्हारी समझ और बुद्धि का कोई जवाब नहीं। चलो अब हम दरबार में चलते हैं। बीरबल अकबर के साथ दरबार की ओर चल दिए। दोस्तों, आपने यह वीडियो यह तक देखा है, कमेंट में अवश्य बताएं ये 8 कहानी आपको कैसी लगी और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे। नया दीवान बहुत मजेदार कहानी। यह तो किसी से छिपा नहीं है कि बीरबल अकबर का मुहल्का दीवान था। वह उसको हर प्रकार से मात किए रहता था। एक दिन बादशाह गुस्से में था। बीरबल उसके मनोगत भावों को ताड़ न सका और बातों दो में उसको हंसी उड़ाने लगा। बादशाह को उसकी हंसी से मार्मिक वेदना हो रही थी। वह बोला, बीरबल तुम्हारा मिजाज बहुत बढ़ गया है, इसलिए बराबर बेअदबी किया करते हो, अब तुम्हें ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा।
भविष्य में यदि फिर कोई ऐसा काम करोगे तो स्मरण रहे कठिन दंड के भागी होगे। बीरबल ने अपनी बात रखने के लिए फिर कोई हंसी की बात निकाली, परंतु बादशाह ने उसे बीच में ही क्रुद्ध होकर दबा दिया। अब बीरबल को बादशाह का क्रुद्ध होना प्रकट हो गया और वह चुप्पी साध गया। बादशाह बीरबल की बेअदबी से चिढ़ गया था, जिस कारण आंखें लाल दो कर बोला, अब तुम फिर मेरे दरबार में कभी न आना, अभी दरबार से बाहर निकल जाओ। बीरबल उत्तर देना उचित न समझकर चुपके से वहां से सटक सीताराम हो गया। यह सोचकर मन में ढास किया कि यह तो बादशाहों की गति ही है, जब काल आएगा तो झक मारेंगे और बुलाएंगे। पेशी दो बहुतेरी कल्पनाएं करता हुआ घर पहुंचा और अपने घर वालों को सावधान कर महीनों गुम रहा। न उसकी बुलाहट हुई न फिर गया ही। इधर बादशाह ने एक दूसरा नया दीवान नियुक्त कर लिया। जब बीरबल को बादशाह का रुख बदलते न दिखलाई पड़ा तो वह चुपचाप वायु परिवर्तन करने के लिए नगर से बाहर किसी दूसरे शहर को चला गया। उसका जाना किसी को मालूम नहीं था। अपना समूचा परिवार दिल्ली में ही छोड़ गया। येनकेन प्रकारेण कई महीना बीत गया, पर न बीरबल को दरबार का समाचार मिला और न बादशाह को बीरबल का ही। नया दीवान बीरबल के टक्कर का नहीं था, इसलिए बादशाह का दिल उस पर भलीभांति जमता न था। वह गुप्त रूप से एक दूसरे दीवान की खोज में था। कितनों की गुप्त छिपे रूप से परीक्षाएं ली, परंतु कोई उत्तीर्ण नहीं हुआ। तब लाचार होकर उसे विज्ञापनबाजी करने की धुन सवार हुई। उसने शहर शहर और देहात दो में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई मेरे प्रश्नों का उचित उत्तर देगा वह नया दीवान बनाया जाएगा, उत्तर न दे सकने पर उस पर कुछ विचार न किया जाएगा। दरबारी लोग दीवान पद के लिए लालायित हो रहे थे, परंतु परीक्षोत्तीर्ण होना कठिन समझ उपहास के भय से खामोश रह गए। बादशाह ने अपनी घोषणा में एक माल की निश्चित तिथि निर्धारित की थी। समय अब करीब आ पहुंचा और सभा का आयोजन किया गया। यह सभा दीवान के चुनाव की थी, अतएव इसमें आम जनता को जाने का हुक्म नहीं था। केवल दरबार के लोग और कुछ वे लोग सम्मिलित किए गए जो दीवान पद के प्रलोभन से उम्मीदवार बन आए थे। उन उम्मीदवारों में एक आदमी ऐसा आया था जो देखने में बड़ा प्रतिभाशाली जान पड़ता था। उसकी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं। सिर पर सफेद पगड़ी बांधे हुए था, दाढ़ी छाती तक लटक रहो थी। उसके कुछ केस काले और कुछ सफेद थे, जिससे देखने में अधेड़ जान पड़ता था। बादशाह को आज्ञा से एक परोक्षक बोला, आज की सभा में जो मनुष्य उत्तीर्ण होगा वह दीवान पद पर नियुक्त किया जाएगा। यदि उत्तर देने में भूल होगी तो दोबारा उसकी सुनवाई न होगी। पहला प्रश्न यो है, एक, इस भौगोलिक सागर में मोती की सीपियों की गणना क्या है? मैं ऊपर लिख चुका हूं कि दीवान पद प्राप्त करने के लिए 5 उम्मीदवार आए थे, सो उनमें 4 तो इस प्रश्न को सुनते ही विचार सागर में निमग्न हो गए, परंतु 5वां व्यक्ति जो कि साफा बांधकर आया हुआ था और जिसकी दाढ़ी छाती तक लटक रही थी, उत्तर देने के लिए बड़ा उत्सुक जान पड़ा। बारी बारी सबसे उत्तर मांगा गया। किसी ने कहा लाख, किसी ने करोड़ और किसी ने अरब तक की संख्या बतलाई, परंतु साफे वाला मनुष्य सबके अंत में बोला, संपूर्ण मनुष्यों की आंखों की जितनी गणना है उतनी ही सीपियों की भी है। उसका उत्तर सुनकर चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह भी मन में प्रसन्न हुआ। नियमानुसार चारों उम्मीदवार नाकामयाब हो गए, एक साफे वाला ही बच रहा। प्रश्नकर्ता ने दूसरा प्रश्न किया, इस शरीर का पहला सुख क्या है? तब साफे वाले ने कहा, हेल्थ इज द रूट ऑफ हैप्पीनेस, शरीर के लिए स्वस्थ रहना पहला सुख है। तब दूसरे प्रश्नकर्ता बोले, यद्यपि संसार में अनेकों प्रकार के शस्त्र विद्यमान हैं, परंतु उनमें प्रधान शस्त्र क्या है? उत्तरदाता ने कहा, बुद्धि। तब डोडरमल नामी तीसरे प्रश्नकर्ता का प्रश्न हुआ, यदि बाल के कण और चीनी किसी प्रकार एक में मिश्रित हो जाए तो पानी डालकर अलग करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय क्या है? उत्तरदाता ने कहा, दोनों मिश्रित वस्तुओं को जमीन पर फैला दें, कुछ समय में चींटियां चीनी उड़ा ले जाएंगी और बालू के कण जहां के तहां पड़े रह जाएंगे।
5वां प्रश्न नवाब खाना का हुआ, क्या आप समुद्र का जल पान कर सकेंगे? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं भली भांति पान कर सकता हूँ। नवाब ने पूछा, क्यों कर? तब वह बोला, पान करना तो आसान बात है, परंतु पहले आपको उसमें गिरने वाली नदियों को रोकना पड़ेगा। नवाब भी मात हो गया। जगन्नाथ प्रसाद का 6वां सवाल इस प्रकार हुआ, मनुष्य चिता में जलाए बिना और कैसे भस्म किया जा सकता है? उसने उत्तर दिया, चिंता की ज्वाला में। फिर 7वां प्रश्न टोडरमल का हुआ, सबसे हेठा व्यवसाय क्या है? उम्मीदवार ने बतलाया, भिक्षाटन करना। इसी प्रकार के और सवालों का उत्तर देने की प्रतीक्षा में वह मनुष्य निर्द्वंद बैठा रहा, परंतु प्रश्नों का बौछार एकदम बंद हो गया। उसके हाजिर जवाबी से सभा के लोग मात खा गए। सबको चुप देखकर उम्मीदवार बादशाह को सम्मति लेकर एक प्रश्न अपनी तरफ से किया। बादशाह ने दरबारियों को उत्तर देने के लिए उत्तेजित किया। उसका प्रश्न इस प्रकार था, किवाड़ बंद करते समय उसमें चुरमुर चुरमुर शब्द किस कारण होता है? यानी उसका भावार्थ क्या है? सब लोग अवाक हो गए। उसकी शंका का समाधान करने में एक दरबारी भी समर्थन हुआ। बादशाह उसकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की और मन ही मन बोला, बहुत दिनों के बाद आज मुझे बीरबल सा निपुण दीवान मिला है। उसके मन से बीरबल के अभाव की चिंता घट गई और दीवान के योग्य पोशाक पहनाकर उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त करने का विचार प्रकट किया। तब उम्मीदवार बोला, गरीब परवर, मैं दीवान बनने की योग्यता नहीं रखता, कारण कि जिस कार्य को बीरबल सा बुद्धि सम्राट निभाता था वह मैं कैसे निभा सकूंगा। बादशाह ने कहा, मैं बीरबल को निकाल दिया है, जिस कारण वह चिढ़कर यहाँ से कहीं बाहर चला गया है। मैंने उसको बहुतेरा ढूंढवाया पर उसका कहीं पता नहीं चलता, तब लाचार होकर दूसरा दीवान नियुक्त करने पर आमादा हुआ हूँ। जो मैं जानता कि बीरबल अमुक स्थान में है तो मैं यत्नपूर्वक उसे बुलवा लेता। नए दीवान ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आपका प्रताप पृथ्वी के कोने कोने में फैला हुआ है। यदि आप तन्मय होकर उसका खोज कराते तो वह कभी का प्रकट हो गया होता। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने उसके लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु उसको ढूंढ नहीं पाया। हाँ, अब एक युक्ति और बाकी है, यदि काम में लाई जाए तो संभव है कि उसका पता चल